बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग दाल की मंगोचियाँ क्रिस्पी डिलाइट फ्रॉम पाकिस्तानी एंड इंडियन कुजीन। मूंग की दाल की मंगोचियाँ एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी और इंडियन डिश है। इस डिश को मूंग की दाल को पीसकर बनाया जाता है और मुख्तलिफ़ मसालों को शामिल करके इसके जायके को और भी मुनफरिद बनाया जाता है। आज मैं आप लोग के लिए मूंग मंगोचियों के सालन की रेसिपी लाई हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। तो मैं हूँ आपकी दोस्त आपके चैनल मेरे घर के पकवान से और उम्मीद करती हूँ और आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी और डिलीशियस सी मूंग की दाल की मंगोचियों की रेसिपी लाई हूँ, जो कम बजट में बड़ा ज़बरदस्त सा सालन तैयार होगा, मेरा आपसे वादा है। और जो रोज़ाना की रूटीन से तंग आ चुके हैं ना कि चिकन गोश्त खा खा के, उनके मसले का हल भी इस रेसिपी में इस वीडियो में मौजूद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं झटपट। इस मूंग की दाल की मंगोची में तैयार करने के लिए 1 पाव मूंग की दाल को 2 घंटे भिगोकर मैंने वॉश कर लिया है और इसे सिल पर पीस लिया है। बारीक सा नहीं पीसा, थोड़ा सा दरदरा रहने दिया है और इसको एक साइड पे रख दिया है पीस कर। अब हरा मसाला काट लिया है मैंने, एक बड़ी साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है और 10 से 12 हरी मिर्चों को भी बारीक चॉप कर लिया है और आधी गड्डी हरा धनिया ले लिया है मैंने, इसको भी बारीक चॉप करके एक साइड पे मैंने रख लिया है। ये हरा मसाला तैयार हो गया है मंगोचियों में डालने के लिए। अब मंगोचियों में ये तमाम मसाले शामिल कर लेते हैं। तो पहले मैं हरा मसाला जो मैंने काट के रखा था, वो हरा मसाला मैं पहले इस पेस्ट में, मंगोचियों का जो पेस्ट है, इसमें शामिल कर दूंगी। मैं इस वीडियो में उन तमाम बेजार लोगों की खुशी का राज छुपा हुआ है जो रोज़ाना की रूटीन से तंग आ गए हैं। तो मेरी ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई है आज मैंने। तो मैंने सारा हरा मसाला डाल दिया है इसके अंदर और 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है इसके अंदर। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून भरकर नमक, क्योंकि नमक इसमें थोड़ा डाला है और फीका हो लगा था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा और भी शामिल किया था। तो 1 टीस्पून भरकर नमक है। अब दीगर मसाले शामिल कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है मैंने, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और 1 टीस्पून भरकर मैं सुर्ख मिर्च पाउडर, ज़्यादा स्पाइसी हो जाए ज़रा इसलिए मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर भी शामिल कर दिया है। अब इस मसाले को अच्छी तरह से पूरी मूंग की दाल के पेस्ट में मिला देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने ये सारे मसाले इस पेस्ट में मिला दिए हैं, शामिल कर दिए हैं और इसको अब मैं ढक कर एक साइड पे रख दूंगी। और फ्राइंग पैन को मैंने पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था 1 कप कुकिंग ऑयल डालकर और थोड़ी सी हल्की हीट पर वो प्री हीटेड हो चुका है कुकिंग ऑयल। अब इसमें मंगोचियाँ फ्राई कर लेते हैं। चम्मच से देखें इस स्टाइल में डालना है, मोटी मोटी करके नहीं, थोड़ा सा चपटा करके डालना है चम्मच में। इस तरह से चम्मच के ज़रिए जितना मैं इस फ्राइंग पैन में जितनी आएंगी मंगोचियाँ उतनी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी है ये और कम बजट में इस बना रही हूँ मैं। मेरा आप लोग से फर्स्ट डे से वादा है कि मैं कम बजट में आपको बेहतरीन डिश बना के पेश करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर कायम हूँ। इस डिश में भी आप देखिएगा कुकिंग ऑयल ज़्यादातर देखिएगा कम ही होता है। अब ये देखें फ्राई हो गई है एक साइड से। अब इसको थोड़ा सा तेल इस तरह से डाल के, ऊपर से कच्ची होती है ना तो चम्मच में चुपकेंगी, तो इसलिए, और ये तेल थोड़ा सा गर्म है ना तो ऊपर भी डाल दें। ये देखिए कितनी फूल रही हैं, ज़बरदस्त सी फ्राई हो रही हैं ये मंगोचियाँ और देखें देखने में भी कितनी आसानी से ईज़िली फ्राई हो रही हैं ये। और तेल भी आप देखिए ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ, तेल देखिए ज़बरदस्त सी हैं ये। देखिए ऊपर से तेल डाल लें ना इस तरह से, तो फिर अब हम इसको जब ये ऊपर साइड चेंज करेंगे ना
तो दूसरी पे चिपकेगी नहीं। इस तरह से देखिए, साइड चेंज कर दीजिए। एक तरफ से कितनी ज़बरदस्त सी और कितनी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी फ्राई हुई हैं। अब मैंने फ्राई कर ली हैं। अब ये सारी मंगोचियों को मैं 1 बाय 1 प्लेट में निकाल लूँगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया वह उनका बेहद शुक्रिया। और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच भी किया कीजिए। मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग वॉच करते हैं। जहाँ मैं वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ आप लोग वॉच करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए 1 बाय 1 मैंने तमाम मंगोचियों को एक प्लेट में निकाल लिया है। फ्राइंग पैन में से देखें तेल कितना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तेल ख़राब नहीं हुआ बिल्कुल भी। अब दूसरी और मैं मंगोचियाँ इसी तरह से मैं डाल दूँगी। इसी तरह से मैं सारी मंगोचियाँ, सारी दाल की मंगोचियाँ मैं फ्राई कर लूँगी। इस तरह मैंने फ्राई कर ली हैं। सारी मंगोचियाँ फ्राई हो चुकी हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सुनहरी सी फ्राई हो गई हैं। अब इनको रखते हैं एक साइड पे और अब ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव प्याज को पीस कर उसका पेस्ट बना कर रख लिया है। अब पतीली को चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है और इसमें सिर्फ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी। देखिए इतना सा बस। क्यों? इसलिए कि ये सालन मेथी दाने से बघारा जाता है। तो 1/4 टीस्पून मेथी दाना मैंने इसमें डाला है। बस मेथी दाना फ्राई करने के लिए कि इसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाए। ये देखें डार्क हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। अब मैं तमाम प्याज जो मैंने पीस के रखी थी ना, प्याज का पेस्ट, उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा करके वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अब मिक्स करके और ढक्कन लगा के रख दूँगी जब तक पानी खुश्क होगा ना प्याज का। तो ये प्याज का कच्चापन जो है ये भी ख़त्म दूर हो जाएगा। और इस तरह से करने से जो है तेल कम खर्च होता है। मिर्च मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप काट कर टमाटर डालें ना तो उसमें थोड़ा सा जायका रह जाता है, चंद पीस रह जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी मसला होता है। तो उनके मसलों ऐसे तमाम लोगों के लिए भी मसले का हल है इस रेसिपी में। देखिए प्याज का पानी खुश्क हो गया था, उसका कच्चापन दूर हो गया। तो मैंने हाफ़ प्याली से भी कम कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाल दिया और ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने मंगोचियाँ फ्राई की थी। तो देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया है। बस फ्राई तो करना नहीं है, प्याज मसाला भूनना है। अब इसमें झटपट तमाम मसाले मैं शामिल कर दूंगी। पहले तो मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर को पीस कर पेस्ट बनाकर रखा था, वो डाल दिया है। देखिए इसमें भी आप ट्रिक है, आप लोग जो ना बहुत से लोग के साथ मसला होता है कि प्याज टमाटर के टुकड़े, प्याज के टुकड़े नज़र आ रहे हैं सालन में। तो इस मसले का भी हल हो गया है कि टमाटर का पेस्ट बनाकर आप शामिल करें सालन में। तो मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। 1 टीस्पून डाल दिया है इसके अंदर नमक और हाफ़ टीस्पून इसमें डाल दी है हल्दी पाउडर और इसमें 2 टीस्पून भर कर मैं सूखी मिर्च पाउडर भी डाल दूँगी। और अब इसके अंदर डालना है हाफ़ टीस्पून हल्दी भी शामिल कर दी है मैंने इसके अंदर। और इसके अंदर अब डालेंगे 2 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर। ये सब मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब इनको पानी डाल के मिक्स करना है सिर्फ मसालों को, कि अच्छी तरह से प्याज में ये सारे मसाले मिक्स हो जाएं। सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे ना जब, तो फिर हम इसको थोड़ा सा पानी और डालकर मैं इसको ढक कर रख दूँगी ताकि ये मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। बस इतनी देर के लिए मुझे रखना है कि इस मसालों का कच्चापन जो है दूर हो जाए। तो मैं ढक कर इसको थोड़ी सी देर के लिए रखना है, थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब ये देखिए मसालों का कच्चापन दूर हो गया है, मसाले भुन चुके हैं, पूरा मसाला भुन गया है। अब इसमें मैं शोरबा कर दूँगी। थोड़ी सी मिर्चें मुझे कम लग रही थी तो मैंने हाफ़ टीस्पून मिर्च पाउडर भी इसमें दोबारा शामिल कर दिया है।
आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए अब पानी शोरबा कर दिया है मैंने, इसके अंदर 2 गिलास पानी डालकर मैंने इसमें शोरबा कर दिया। जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए तो उतनी ग्रेवी मैंने इसमें डाल दिया है शोरबा। आप अपनी टेस्ट के लिहाज से देख लीजिएगा। 2 गिलास के करीब पानी मैंने इसमें डाला है। अब इसमें मैं तमाम मंगोचियाँ जो मैंने फ्राई करके रखी थी ना, वो भी मैं इसमें अब डाल दूँगी। और ज़बरदस्त सी फ्राई की हुई मंगोचियों का ये सालन बड़ा ज़बरदस्त सा है, बड़ा मज़ेदार सा है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे यकीन है आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अब ये सारी मंगोचियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा शोरबा भी, थोड़ा सा पानी और डालकर डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा, ताकि शोरबा जितना मुझे चाहिए उतना शोरबा मैंने रख लिया है इसमें। अब इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें डाल देना है। तो मिर्चों की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी हैं। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब ये और जितना मुझे चाहिए था शोरबा मैंने ढककर इसको रख दिया है। 5 मिनट रखना है बस। और जब सर्व करना हो ना, जब शोरबे में मंगोचियाँ डालना है, पहले से डाल के नहीं रखना, जब सर्व करना हो जब डालना है। देखिए सालन ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है, रोगन भी कितना ज़बरदस्त सा आया है। अब इसको सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा मंगोचियों का सालन तैयार हो गया है। आप इसे एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखें ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी है, बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है ऐसे तमाम लोगों का मसले का हल है जो चिकन और मटन और बीफ खा खा के परेशान हो जाते हैं ना रोज़ाना एक ही जैसा सालन। तो उनके लिए ज़रा हटकर है, उन लोगों के लिए है ये आज की वीडियो मेरी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी कम बजट वाली रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी दोस्त को, अपनी फ्रेंड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। देखें कितनी ज़बरदस्त सी, और रोगन देखें कितना अच्छा आया है, हालांकि मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।